हेलो बच्चों, आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के महान कवि माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में रुनकता नामक गांव में हुआ था। महाकवि वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध माने जाते हैं और 1583 में पारसौली नामक स्थान पर उनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर हम सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद पढ़ेंगे। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं सूरदास जी का पहला पद। उदो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। पहली पंक्ति, उदो तुम हो अति भागी। गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती है, हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते, कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के नजदीक रहकर भी तुम उनके प्रेम के बंधन से अपने आप को बांध नहीं सके। नाहीन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हुआ है, ना ही तुम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में अपने आप को डुबो पाए हो। पुरेन पात रल जल भीतर, आगे पंक्ति में गोपियां कहती हैं, पुरेन पात रल जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरेन पात मतलब बच्चों कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है लेकिन वह पानी में डूबता नहीं है और ना ही उस पर पानी की एक बूंद भी लगती है, उसी प्रकार है गोपियां कहती है कि हे उद्धव, उसी प्रकार तुम्हारा मन जो है कृष्ण के जल के भीतर तो रहता है, तुम कृष्ण के प्रेम के नजदीक तो हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाया है। तुम कृष्ण के प्रेम को समझने में सक्षम नहीं हुए हो और कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी तुम्हारे ऊपर नहीं आई है। नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं बच्चों हम, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इसका मतलब है जो जल महा तेल की गागरी, जैसे तेल की गगरी मतलब तेल का घड़ा, हम जैसे तेल के घड़े को जल में छोड़ते हैं लेकिन उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार बच्चों गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहकर भी हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मन जो है तेल का एक घड़े के समान है और उसका ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल की एक बूंद भी तुमको छू नहीं पाई है। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, और तुमने प्रेम की नदी में अपने पांव को नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम अपनी दृष्टि को कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से अनुरक्त कर पाए हो। अर्थात गोपियां ये कहना चाहती है बच्चों कि तुम कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने आप को पूर्ण रूप से डुबो नहीं पाए हो, तुम कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाए हो और तुम ये योग का संदेश हमारे लिए लेकर आ गए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आगे गोपियां कहती है बच्चों कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, हम तो भोली भाली हैं और हमारी स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार चींटियां गुड़ की तरफ आकर्षित होती है और गुड़ पर चिपक जाती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ से चिपक गई हैं और हम चाहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ से अपने आप को अलग नहीं कर सकती हैं। इसलिए अपना यह योग संदेश तुम कहीं और जाकर सुनाओ, हम इसके योग्य नहीं हैं। नेक्स्ट पंक्तियां हम पढ़ते हैं बच्चों। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन के, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नित सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्जा न लही। अर्थात गोपियां कहना चाहती है उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, हम अपनी मन की बात को बता ही नहीं पाए, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हम अपने मन की बात किससे कहें उद्धव, ना ही परत कही, हम अपने मन की व्यथा को तुम्हें कहने के योग्य नहीं समझती। अर्थात गोपियां कहने चाहती है कि हम अपनी मन की व्यथा, अपने मन की विरह व्यथा
कि हम कृष्ण के प्रेम में कितना अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। अपनी पीड़ा को हम किसी और को कहने के योग्य पात्र ही नहीं समझती। उद्धव, हम तुम्हें अपने मन की व्यथा कहने का योग्य पात्र नहीं समझती, इसलिए हम अपनी मन की व्यथा को किसको जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। और अब तक तो हमारे मन में एक आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे और हमारे मन की व्यथा को सुनेंगे और हमारे दुख दूर करेंगे। तन मन बिता सही, और यही आस में हम अपने तन की और मन की व्यथा को अब तक सह रही थी। लेकिन अब जो तुमने यह योग का संदेश लाकर हमें सुनाया है, तो हमारी मन की यह आशा भी अब नष्ट हो गई है। अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। और अब जो तुम ये संदेश हमें सुना रहे हो, बार बार ये निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश का जो हमें ज्ञान दे रहे हो, इसे पुनः पुनः सुन सुनकर हमारी जो विरह रूपी अग्नि है वो और अधिक बढ़ गई है। अर्थात जिस प्रकार आग में घी डालते हैं आग अधिक और बढ़ जाती है, उसी प्रकार तुम ये बार बार जो हमें योग संदेश सुना रहे हो, उससे हमारी विरह रूपी अग्नि और अधिक बढ़ गई है, हमारी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। और ऐसी स्थिति में हम जिसे अपनी रक्षा के लिए बुलाना चाहती हैं, जितही ते मतलब जहां से हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगा रही हैं, उतते धार बही, वहीं से ये हमारे दुख की धारा बह रही है। अर्थात गोपियां कहना चाहती है कि जो कृष्ण हमारी व्यथा को दूर करना चाहते थे, या श्री कृष्ण जो हमारी व्यथा को दूर करने वाले हैं, जो कृष्ण हमारे रक्षक हैं, जिन्हें हम पुकार पुकार कर आवाज लगा रही हैं, उन्होंने ही हमारे इस विरह व्यथा को अपने इस योग संदेश की धारा को भेजकर और अधिक हमारे दुख को बढ़ा दिया है। अतः हम जिसे अपना रक्षक मानती थी, उन्होंने ही हमारे दुख के कारण को और अधिक बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर जा न लही। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब आप ही बताएं हम कैसे धैर्य धारण करें। श्री कृष्ण ने तो सारी ही मर्यादाएं तोड़ दी है। श्री प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेम के बदले श्री कृष्ण को हमें प्रेम ही देना चाहिए, पर श्री कृष्ण ने तो निष्ठुरता का परिचय देते हुए हमारे पास ये जो योग संदेश भेजा है तुम्हारे द्वारा, उससे श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अब आप ही बताओ हे उद्धव, हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। हम नेक्स्ट पंक्तियां पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह डट करी पकड़ी। आगे गोपियां कहती है उद्धव से कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि मतलब कृष्ण, मतलब हमारे लिए श्री कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल का मतलब होता है एक पक्षी होता है हारिल, जो अपने मुंह में एक लकड़ी को दबा के रखता है और वो लकड़ी को अपनी जीने का सहारा मानता है। गोपियां उससे अपनी तुलना करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए एक हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह डट करी पकड़ी, और हमने मन वचन क्रम से नंद बाबा के, नंद नंदन उर मतलब नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ रखा है। अर्थात हमने मन वचन क्रम से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने मुंह में लकड़ी को दबाकर रखता है, उसी प्रकार हमने मन वचन क्रम से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर रखा है, और श्री कृष्ण ही हमारे जीने का सहारा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने जीने का सहारा मानता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को अपने जीने का सहारा मानते हैं। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान माने जाते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा चक्री। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस मतलब दिन और निसी मतलब रात। अर्थात जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में हम सिर्फ एक ही नाम कान्हा कान्हा जपती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करे पकड़ी। और अब जो तुम्हारा ये योग संदेश है, वो सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। उसका स्वाद हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई कड़वी ककड़ी का सेवन किया है। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अर्थात गोपियां आगे कहती है, हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए यह योग संदेश की जो बीमारी लाई हो, इसको न हमने कभी सुनी न देखी, न इसके बारे में हमने किसी से चर्चा सुनी है।
ये तो सूरत नहीं तिले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये तुम्हारी जो योग संदेश की जो व्याधि है, इसे तुम उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री के समान है, जो चंचल है। क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं है। हमने तो अपने मन में निश्चय पूर्वक एकमात्र श्री कृष्ण को ही धारण कर रखा है। इसलिए हम श्री कृष्ण के अलावा और किसी को भी अपने मन में धारण नहीं कर सकती हैं। हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी व्याधि लग चुकी है, इसलिए तुम्हारे ये योग संदेश की व्याधि हमारे लायक नहीं है। इसे तुम उन्हें ही सौंपो जो इसके योग्य हो। नेक्स्ट पद हम पढ़ते हैं बच्चों। हरि है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइये चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। अर्थात हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियां कहती हैं हरि मतलब श्री कृष्ण, और इसे मतलब यहाँ श्री कृष्ण से है कि श्री कृष्ण ने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और श्री कृष्ण ने सारी बात समझते हुए हमारे समाचार लेने के लिए तुम्हें यह योग संदेश देकर भेजा है। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ और पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और अब जो उन्होंने बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो उनकी बुद्धि और अधिक तीव्र हो गई है। इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ हमारे लिए यह योग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। पर हे उद्धव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो भले लोग हो जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर डोलते हो। डोलत धाये मतलब इधर उधर घूमना। तुम तो हमारा हित चाहते हो, इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश लेकर आए हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो हमारा भला ही चाहते हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। पर आप श्री कृष्ण से कहिए कि वे जो हमारा मन लेकर चले गए थे मथुरा जाते समय, अब अपने मन फेर पाइए। हमें वह अपना मन फिर से चाहिए। फेर पाइए मतलब फिर से चाहिए, फिर से प्राप्त करना है हमें हमारा मन। चलत जो होते चुराए, जो कृष्ण मथुरा जाते हुए हमारा मन चुरा कर ले गए थे, हमें हमारा वो मन फिर से लौटा दे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात वे श्री कृष्ण हम पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण मथुरा में औरों को अत्याचार से छुड़ाने के लिए गए हैं, वे ही श्री कृष्ण हम पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, हम पर क्यों अनीति कर रहे हैं। अपना ये योग संदेश भेजकर वे हम पर अनीति और अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। ये उद्धव श्री कृष्ण से कहना कि एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे। इसलिए श्री कृष्ण को कहना कि हमें अपना ये योग संदेश भेजकर हमारे मन को और अधिक ना सताएं, हमारे मन को और अधिक पीड़ा ना दे। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण को यही संदेश देना चाहती हैं। उद्धव पर व्यंग के माध्यम से यही कहना चाहती है कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपने मन में धारण कर चुकी हैं और तुम्हारा जो ये योग संदेश है, ये जो निर्गुण ब्रह्म है, ये हमारे किसी भी प्रकार से हमारे लिए ये उचित नहीं है। हम एकमात्र श्री कृष्ण को ही प्रेम करती हैं और ये निर्गुण ब्रह्म और ये योग संदेश हमारे समझ का नहीं है, हमारे योग्य नहीं है। इसे आप उन्हीं को सौंपे जो इसके योग्य हैं। हम तो एकमात्र श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में रहते हैं। इसलिए आपका यह योग संदेश आप कहीं और ले जाकर सुनाइए। बच्चों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट्स में जाकर जरूर बताएं। और आपको और भी कोई डाउट हो तो वह भी बताएं, मैं उन्हें सॉल्व करूंगी। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।